बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि आज इंटरनेशनल कॉटन वर्ल्ड डे है 7 अक्टूबर 2021। तो इसकी मुनासबत से आज हमारी जो डिस्कशन का महवर है वो है कॉटन क्रॉप, मतलब कपास की फसल। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल 2021 से पहले कॉटन क्रॉप क्यों फेल रही है, कॉटन क्रॉप की फेल होने की वजूहात क्या थी और उसकी वजह से पैदावार में कितनी कमी आई है और उसके नुकसानात क्या थे, और फार्मर जो है तंग आकर उसने कॉटन क्रॉप को उगाना क्यों छोड़ दिया। तो ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात जो हम बताने लगे हैं आज आपको कि 2021 में जो कॉटन लगाई गई है उस कॉटन की जो औसतन पैदावार आ रही है पर एकड़ के हिसाब से वो ज्यादा क्यों हो रही है, कॉटन का रेट ज्यादा क्यों है। तो ये सारी जो है इस सारी जो है डिस्कशन इंशाल्लाह आपको बताने जा रहे हैं। तो नाजरीन, पहले तो आपको बताता चलूं कि कॉटन क्रॉप की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे मुल्क में। कॉटन क्रॉप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क में कि ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारी मेजर इंडस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की जो मेजर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके क्या है, एक कलीदी किरदार है। उसके अलावा ऑयल बनाने में, सीड के लिए तो इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। तो कॉटन क्रॉप की कमी की वजूहात क्या थी, मोस्टली जो देखा गया है फार्मर ने फेस किया है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फेस किया है कि कॉटन की क्रॉप में क्यों कमी आई है। उसकी जो मेन एक वजह रही है वो पहले तो 2010 में आप लोगों को पता है कि अपना कॉटन मिली बग आई थी जिसने ऐसी तबाही मचाई थी कि एक दाना भी नहीं बचा था उसका। तो उसके बाद आहिस्ता 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 साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कवर अप कर लिया। उसके बाद जो पिछले सालों में जो हमला आता रहा है वो हमला हुआ है गुलाबी सुंडी का। गुलाबी सुंडी के हमले की वजह से हमारा जो है 20 से 40% एनुअल 20 से 40% एनुअल पैदावारी में हमारा नुकसान होता है गुलाबी सुंडी की वजह से। तो इसके अलावा जो पिछले साल का जो इशू रहा है, एक तो गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, और बड़ी बात आपको बताता चलूं कि पिछले साल में जो है सीड जो है फार्मर को नहीं अच्छा पहुंचाया गया, फार्मर के पास सीड अच्छा उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट था, जो जर्मिनेशन रेट था कॉटन का, वो इंतहाई कम दर्जे पे था। ये भी एक उसकी नुकसानात की मेन वजह है। इसके अलावा नुकसानात में आप ये देख सकते हैं कि जब फार्मर ने कॉटन ग्रो करवा ली है, एक फार्मर है वो 30 एकड़ उसकी जमीन है, उसने कॉटन ग्रो करवाई है, उसमें उसने फर्टिलाइजर का खर्चा किया है, उसने महंगी पेस्टिसाइड अप्लाई किए, इंसेक्टिसाइड अप्लाई किए हैं, उसने पानी का खर्चा किया है, उसने लेबर का खर्चा किया है, लेकिन इतनी सारी इनपुट्स के बावजूद उसको आउटपुट नहीं मिली। तो वो फेडअप होके उसने किसी और फसल को देखा है कि कॉटन की जगह मैं कोई और फसल लगाऊं। तो ऐसे कॉटन की जगह आप जो लगा सकते हैं धान की फसल। तो मोस्टली जो इस बार फार्मर हैं कॉटन ग्रोइंग एरियाज में भी वो धान की फसल पे शिफ्ट हो गए। क्यों? वो फेडअप हो चुके थे कि नुकसानात ज्यादा हैं, अखराजात ज्यादा हैं, जो है मुनाफा नहीं आ रहा। हालांकि रेट भी पिछले 2-3 साल से मार्केट में जो रेट है कॉटन का वो हाई दर्जे से है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 5 ईयर। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, ये तो हो गया हमारी कॉटन का माजी। अब हाल जो अब कॉटन की ताजा तरीन सूरत हाल है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है और कॉटन की इस दफा कामयाबी का राज क्या है, और कितनी कॉटन जो है इस दफा मार्केट में आ चुकी है, और हम क्या अभी भी कॉटन हम इंपोर्ट करेंगे? जी नाजरीन, जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉटन कंजप्शन है बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हम मतलब कॉटन हम कल्टीवेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उस लेवल की, उस दर्जे की नहीं है कि हमारी जो है कंजप्शन है, हमारी नीड्स है, उसको ये पूरा कर सके। तो इसके इस दफा जो कॉटन के फवायद हुए हैं, ये जैसे ही फार्मर ने अगर डीएपी ली है या पेस्टिसाइड अप्लाई की है या सीड लिया है किसी कंपनी से या गवर्नमेंट सेक्टर से, तो उसको वहां से सब्सिडी दी गई है। सब्सिडी नाजरीन क्यों दी जाती है? सब्सिडी जो है ये एक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ताकि फार्मर को जो है इनकरेज किया जाए कि वो ये वाली फसल जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाए, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करे, ताकि जो हमारी कंजप्शन है, ऑयल कंजप्शन है, सीड कंजप्शन है, या इसके अलावा जो हमारी बेल्स की कंजप्शन है वो उसको हम यूटिलाइज कर सकें, उसको हम पूरा कर सकें। तो एक तो सब्सिडी दी गई जिसकी वजह से फार्मर जो है इस तरफ शिफ्ट हुआ है, और दूसरी बात ये कि इस दफा जो है फार्मर को एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो है सीड अच्छा प्रोवाइड किया गया है। सीड अच्छा प्रोवाइड होने की वजह से जो है इस दफा जर्मिनेशन रेट ठीक रहा है, उसके अलावा जो मौसमियाती तगय्युरात हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, वो इस दफा इस लेवल की नहीं हुई। जैसे ज्यादा बारिशें होती हैं और क्रॉप जो है फ्लावरिंग स्टेज पे होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, वो भी चीज नहीं थी। अब फार्मर ने जो है अगर डीएपी अप्लाई की है कॉटन के अंदर या पेस्टिसाइड अप्लाई किया है तो गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी फराहम की है फार्मर को। तो ये सब्सिडी जो होती है, ये सारी चीजें जो है ये फार्मर को इनकरेज करने के लिए दी जाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस दफा जो कॉटन का रेट है पिछले कई साल से, मुझे तो याद नहीं है कि इतना बड़ा रेट पे जो है कॉटन जो है मार्केट में सप्लाई की जा रही हो। तो इस दफा जो रेट है वो 5500 से 6000 तक फी मन रेट है, और ये हैंडसम अमाउंट है, और इस अमाउंट पे आपके सारे अखराजात भी पूरे हो सकते हैं और फार्मर जो है इससे अपनी फसल से बचत भी हासिल कर सकता है। तो मेरा ये इस टॉपिक पे डिस्कस करने का मकसद ये था कि जैसे वर्ल्ड कॉटन डे है 7 अक्टूबर, तो इस हवाले से मैंने कहा अपने फार्मर्स को, नाजरीन को इस बारे में आगाह किया जाए और इनकरेज किया जाए, ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी कॉटन ग्रो करें, और मैक्सिमम एरियाज पे जो स्पेशली जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है उन पे जो है वो कॉटन ग्रो करें और अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करें, और अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे जो इंपोर्ट है, जो कमोडिटीज हम बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो है हमारी एवरेज जो है वो कम हो जाए और अपने पाकिस्तान को मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकें। उम्मीद करता हूं आपकी हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। वस्सलाम।